बात यह है कि बदकिस्मती है हमारी कि हम हालात का जायजा उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से लेना चाहिए। और हम समझते हैं कि आंखें बंद करने से कबूतर की तरह शायद बच्ची गुजर जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में इन्हीं मामला से बात की थी, क्योंकि जो बंदे ग्राउंड रियलिटी पे होते हैं, जो आवाम के अंदर रह रहे होते हैं, उन्हें सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह अंदाजा होता है। और उन्होंने इस पर खुल के बात की थी पार्लियामेंट हाउस के अंदर अभी चंद देर में, तकरीबन 15-20 दिन कबल आखिरी तकरीर थी उस पर। उसके बाद बहुत से लोग इधर उधर से इकट्ठे हो गए। खुद वज़ीर आला साहब भी सामने आए, मुफ्ती साहब, उन्होंने भी कहा जी कि मौलाना साहब को बलूचिस्तान के हालात का कुछ नहीं पता है। तो इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। हम हालात का जायजा लेते नहीं है। असल में सब अच्छा है कि रास्ते रहते हैं, कब तक हलापेंगे, टीका लगा देंगे आप, इस तरह से आवाम तक आपकी मैसेज ना पहुंच सके। मैं समझता हूँ कि ये मामला बड़े खराब हो रहे हैं। और बलूचिस्तान में, मैं कराची में हूँ, और 15 रोज से बाई रोड जो है यहाँ रास्ते बंद है, खुजदार से आगे बंद है। और पिछले एक हफ्ते में मेरे कोई 4 जिम्मेदार शहीद हुए हैं, 2 खुजदार में शहीद हुए हैं, एक तुरबत में शहीद हुआ है। तो इस तरह 3 खुजदार में हुए, इस सुबाई उहदे था। तो ये पूरी सूरत हाल बलूचिस्तान की पहले से चल रही है, केपीके की है। हमें संजीदा होना पड़ेगा हुकूमत के। देखिए, ये सियासी फैसले लेने पड़ेंगे। हमने लड़ के मुझे याद है भुट्टो साहब के दौर में 74-5 था, याद नहीं मुझे सन कौन सा था, 73 था, जब अकबर मुफ्ती साहब की हुकूमत फारिग करके अकबर मुफ्ती साहब को वहाँ पर गवर्नर बना के हमने उस वक्त से फौजी ऑपरेशन शुरू किया है और मरी साहब की हुकूमत को बरतरफ किया था। तो उस वक्त से ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन हल तो नहीं होता। But Ghori साहब, don't you think this calls for some serious changes? Like political consensus is the key, जो सबसे पहले होना चाहिए, rather than कि ये differences हो, particularly इस एक इशू को लेके तो सेम पेज पे होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम आपको बताएं कि आपको ये तकलीफ है और सामने वाले शोर मचाना शुरू कर दें कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है, तो फिर मामला इसी तरफ जाते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी जो जो इस इलाके में तय रखती है, उन पॉलिटिकल उन एमपीएस को भेजें इन इलाकों में, जिन एमपीएस ने यहाँ पर या एमएनए है इस एरिए के हैं, वो जाएं आवाम के अंदर पहुंचे। नहीं जा सकते ना वो, इसलिए कि वो डिम ही है सारे। जो आवाम के असल नुमाइंदे वो असम्बली से बाहर है, वो आवाम के मसाइल हल नहीं सकते। फ्रस्ट्रेशन फैल गई है आवाम में, फ्रस्ट्रेशन फैल गई है कि आप वो आपके साथ चलना चाहते हैं, जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन देखें आपको वोट भी कास्ट करते हैं, डब्बों में डालते भी हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जब उनकी मर्जी के नुमाइंदे सामने नहीं आते तो फिर सूरत खराब। देखिए, अब पार्लियामान की लेजिटिमेसी के ऊपर आप फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं। व्हाट हैव यू डन सो फार? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामला हैं इन पर्टिकुलर, उस पर कोई ब्रेक थ्रू हो सका गुज़श्ता रात जो मुलाकात हुई है? देखिए, कुछ चीज़ें मुस्बत कदम 2-4 हमने आगे उठाए हैं, तो मुस्बत बातें हुई हैं, और फिर कुछ चीज़ें रह गई थी जिनको हम अपनी क़यादत के साथ मशवरा करेंगे, और वो अपनी क़यादत के साथ अपने बानी चेयरमैन के साथ मशवरा करेंगे, और बिफोर ईद जो हमारी एक मीटिंग और होगी, और इस पर हम इसको मजीद लेके ताकि इन मामला को आगे बढ़ा जा सके। नहीं, लेकिन रिटन फॉर्म के अंदर जो कंसर्न्स आपने पीटीआई को सबमिट किए थे उसके ऊपर कोई जवाब दिया उन्होंने? जी, हमने जो दिए थे उन्होंने उस पर जवाब दिया है, हमें जवाब दिया है। उसमें मैंने कहा 50% के करीब उन्होंने ओके कर दिए हैं, बस 50% के ऊपर बात उनकी दोबारा हमारी चल रही है, और इंशाल्लाह जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह वहाँ के सामने भी सारी सूरत आ जाएगी। तो ज़रूरत है इस मुल्क को ज़रूरत है, मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है मुल्क को। अगर मजबूत अपोजिशन होगी तो हुकूमत इस तरह नहीं करेगी, और कई सूरत को हमें देखना पड़ेगा। मुआशी सूरत ख़राब है, अमन अमान ख़राब है, और अपोजिशन मजबूत होगी तो हुकूमतें मजबूत होती हैं। अपोजिशन के मजबूत होने से हुकूमतें कमज़ोर नहीं होती हैं, हुकूमतें मजबूत होती हैं। ये एक तासर का अपोजिशन मजबूत होगी तो हुकूमत को गिरा देगी, अपोजिशन मजबूत होगी तो रोडों पे आ जाएगी। अब ये तो रोडों पे आखिरी ऑप्शन होता है, उससे पहले बहुत से ऑप्शन होते हैं जो हुकूमत के साथ नेगोशिएट किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर, बाहर, दरवाजे। लेकिन ऐसा कोई सब क्या वजह है कि पीटीआई अभी तक जेयूआईफे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है? अभी भी आप कह रहे हैं कि 50% मामला मैच्योर हुए हैं, वो रेस्ट ऑफ द 50% क्या आपकी तरफ से बहुत स्ट्रिक्टनेस है उसमें, यानी बहुत सख्त किस्म के मुतालबात है जो पीटीआई जिस पर बहुत गौर खौस कर रही है और मानने में नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे जो 16 साल इनके और हमारे दरमियान में जो फासले थे, वो हमारे नजरियाती और सियासी अख्तलाफात थे, उन पर बात हो रही है, और कोई इस चीज़ की बात नहीं हो रही, कोई ओहदे की बात नहीं हो रही, किसी हुकूमत में शमूलियत की बात नहीं हो रही, किसी इत्तेहाद की सरबराही की बात नहीं हो रही। और ये मैं एक चीज़ आपको क्लियर, और ना आइंदा, ये भी बात लोग कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाब में सीट एडजस्टमेंट, बिल्कुल इस तरह की कोई देन में सोच ही नहीं है। सिर्फ वो जो 16 साल हमारे दरमियान में जो अख्तलाफात रहे हैं, हम उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब एक इत्तेहाद बनेगा तो फिर हमारे और उनके कारकुन इकट्ठे एक रोड पे खड़े होंगे या एक जलसे में खड़े होंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारे वो पुरानी बातें जो हैं उनकी वजह से हमारे मसाइल निकले और कारकुन बजाय इकट्ठे होने के आपस में दस्तों गिरेबां हों। एक दूसरी बात यह है
के जो मसाइल आप फरमा रहे हैं, मसाइल इस वक्त कुछ पीटीआई के अंदर हैं जिनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और पिछली दफ़ा याद है, पिछली मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे, कोई अगर शिकायत होगी तो आपस में बैठ के पहले तय करें। लेकिन उसके बाद फिर मतवातर पीटीआई के अंदर से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हुई, अली अमीन साहब हैं या दूसरे लोग हैं, जिसकी वजह से फिर मामला तो दोबारा बिगाड़ की तरफ चले गए। मैं समझता हूँ पार्टी सरबराह के जेल में होने की वजह से और बाहर रास्ते कम होने की वजह से जो इस वक्त क़यादत है उसको मैं समझता हूँ उन क़यादत के साथ उनकी पार्टी के अंदर भी एक अपोजिशन है, वो शायद उनको डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के लिए अच्छा यही है कि हम सबको मुल्क के लिए सोचना होगा। जो कुछ आज हुआ, आज वहाँ अगर आपके बच्चे हैं तो कल मेरे बच्चे भी वहाँ हो सकते हैं, तो हमें कुछ मुल्क के लिए सोचना होगा और हम सबको सोचना होगा, चाहे हुकूमत में बैठे चाहे अपोजिशन में बैठे, सबको सब पहले मुल्क का सोचना होगा, बाद में सियासत करनी होगी। तो मैं समझता हूँ ज़रूरी हो गया कि हम इस तरफ आएँ। तो असद गौरी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब का तो रिसेंट स्टेटमेंट भी अभी हमने सुनवाया, उसमें भी कोई बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती JUIFA के लिए। देखें, अगर नहीं आएगी तो साफदार है, फिर इकट्ठा नहीं चला जा सकता ना जी। मैं तो कारकुन को इनके साथ, हम कारकुनों को रोडों पर खड़े करके लड़वाएंगे तो नहीं ना। ये तो फिर पीटीआई को बताना होगा कि ये किसकी जुबान बोल रहे हैं। अगर वो उनकी जुबान नहीं बोल रहे हैं, जो पीटीआई की रात की आदत थी हमारे साथ बैठी, जिनके आपने नाम भी लिए हैं, तो वो सारे जिम्मेदार तो हैं। सलमान अकरम राजा सुरमा सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के सदर, वो बैठे हुए थे और असद कैसर हैं ये लोग। अगर ये जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? तो फिर अगर ये लोग अपने लोग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा हमारा इनके साथ चलना। इस सूरत हाल में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम अपने कारकुन को किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं करते। हम अपने कारकुन को आइन के अंदर रह के और आइन के अंदर रहते हुए आइन की अमलदारी के तहत अपने जो है एहतजाज और अपना सारा कुछ हम जो है वो रिकॉर्ड कराते हैं। गुज़श्ता रात की मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद नहीं थे, उनकी एब्सेंस को मसलियत के तहत थी? नहीं, हमने ये कमेटियाँ बनाई हुई थी, ये हमारी कमेटियों की मीटिंग थी। ये पहले से कमेटियाँ बनी हुई थी। मौलाना साहब तो हर कमेटी का हिस्सा नहीं होते। ये कमेटी थी पहले से बनी, असद कैसर और कामरान मुस्तफा साहब के लिए कमेटी बनी थी, 2 रुकनी। और असद कामरान मुस्तफा साहब ने असद कैसर साहब को तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए थे और जवाब उन्होंने बेसिकली असद कैसर साहब ने कामरान साहब को देना था। लेकिन कल फिर जो पीछे जो तलखियाँ हुई हैं उनकी वजह से असद कैसर साहब ने भी अपने साथ कुछ अपने टीम मेंबर उठा लिए। हमारी तरफ से भी कामरान के साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल चले गए मौलाना अब्दुल रहमान साहब, तो हमने उसको भरकम कर दिया कमेटी को। तो ये बेसिकली तो कमेटियों का इजलास था, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरूरत तो नहीं थी इस जगह पे। अलबत्ता ये जो कल हुआ है इसकी सारी रिपोर्ट मौलाना साहब तक जाएगी। तो असद गौरी साहब, ऑप्शंस क्या है JUIFA के पास? अगर मुमकिन तौर पर PTI के साथ एहतजाज कर जो इत्तेहाद है वो होता है, तो क्या एहतजाज के अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है? देखिए, ऑप्शन मैंने अर्ज किया ना कि ऑप्शन तो हम पार्लियामेंट के अंदर भी इकट्ठे होकर हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं। तो अपने मामला, बस मसला अपोजिशन का यही होता है कि हुकूमत को मजबूर करके मामला को सीधा किया जाए। तो हम हुकूमत के साथ इस पर बैठ के बात कर सकते हैं, अगर हम आपस में पहले स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए। मैं इस पर कुछ अब मैं वो गिले करना नहीं चाह रहा, बहुत से गिले होते हैं। मतलब 26 यानी तरमीम के बाद हमारी एक कमेटी बनी थी पार्लियामेंट के अंदर, वो सेनेट में भी थी और कौमी असम्बली में भी, लेकिन उस कमेटी का कल तक कोई किसी भी मामले में पीटीआई ने हमें एतमाद नहीं दिया। हालांकि ये था कि डे टू डे मैटर में हम आपस में बैठेंगे, मशावरत करेंगे, लेकिन इन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया था। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी नहीं, लेकिन उन्हें शिकवा ये है ना कि इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आप हुकूमत के साथ मिले, कहीं ना कहीं फेवर हुकूमत को किया आपने। ये तो सबको पता है, आपके पास ये वीडियो पड़ी होगी। आप हुकूमत के साथ नहीं मिले, हुकूमत से 34 क्लासेस हमने डिलीट कराई हैं। ये हमारे साथ आखिरी वक्त तक ही रहे हैं। एक एक कौमा का फुल स्टाफ हर चीज़ इनकी मर्जी से हुआ। जो ID बेंच है वो इनकी तजवीज़ है, किसी की तजवीज़ नहीं थी। अब ये बाद में अगर यही तो वो बातें हैं जिसकी वजह से हमारे उनके दरमियान जो फासले कम होते हैं फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सारी चीज़ों के जी। असद गौरी साहब, लास्टली क्या मदारिस बिल पे सपोर्ट मांगी आपने PTI की इन रिटर्न, इस इत्तेहाद के इन रिटर्न? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक बिल पास किया है, तो हुकूमत पाकिस्तान का बिल है, वज़ारत कानून ने उसे पेश किया था और उसी का हुकूमत पाकिस्तान का ही काम है कि चारों सूबों से वो इसको अपनी असम्बली से पास कराए। तो इसके लिए हमें कोई इंडिविजुअल अपने तौर पर किससे बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान JUIFA असलम गौरी मौजूद थे। लेट्स टेक अ